Good evening. Good evening, all of you. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे. आप लोग लेट से क्यों जुड़ते हैं? गुड इवनिंग. सभी बच्चे समय से क्यों नहीं जुड़ते? बताइए. हम लोगों ने पूरा होमवर्क डिस्कस कर लिया तब आप लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? सर मैडम ने लिंक देने में लेट कर दिया. अच्छा, कोई बात नहीं. चलिए, तो अभी आप लोग के ग्रुप में लिंक चला गया होगा ना? यस सर जी. यस सर. ठीक है, बस एक मिनट और इंतजार कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं. 1 मिनट का और इंतजार कर लेते हैं. चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग पिछले कंसेप्ट को देखते हैं. तो हम लोगों ने जो है मेंसुरेशन शुरू किया था, क्षेत्रमिति शुरू किया था. और क्षेत्रमिति में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल. ये हमने अंतिम क्लास में पढ़ा था. तो आज जल्दी से समझ लेते हैं कि सीमा क्या होता है, परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है. उसके बाद हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे. ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया और बताएंगे कि इसमें जो है सीमा क्या होता है. तो मैं जल्दी से बता देता हूँ सीमा क्या होगा आप लोगों का. इसकी जो भुजा है, यानी सीमा का डेफिनेशन क्या बताया था कि किसी भी आकृति के बाहर चारों ओर खींची जो रेखा होती है, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी, क्या है? इसकी सीमा है. सभी बच्चे पैर कर रही हूँ. ठीक है. इसके बाद हमने परिमाप के लिए क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने परिमाप के लिए सीखा था कि किसी भी बंद आकृति की कुल सीमा की जो लंबाई होती है, यानी परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. यानी कोई भी आकृति हो, जब हम उसकी सीमा को, कुल लंबाई को, यानी सीमा को जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है. और क्षेत्रफल में हमने क्या कहा था? क्षेत्रफल में हमने क्या कहा था? क्षेत्रफल में हमने बताया था कि एक आकृति के द्वारा जितनी जगह जो है घेरी जाती है, हम उसे क्षेत्रफल कहते हैं. तो क्या ये सभी बच्चों को पिछली क्लास में क्लियर है गया है? अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लें. वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे. हम लोग जल्दी से वाई टाइप कीजिए, एक पे इस पे आधारित क्वेश्चन कर लें. बाकी बच्चे माइक अपना म्यूट रखेंगे. कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा. कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा. सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से. एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे. एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, जल्दी से. चलिए, मैं आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं और आप लोगों को पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को रिप्लाई करना है. ठीक है, आप लोग को पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को क्या करना है? रिप्लाई करना है. बहुत ही सरल प्रश्न है. प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज का परिमाप बताना है. ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे. ये हमारा जो है पिछले क्लास पे आधारित क्वेश्चन है, जो हमने पिछली क्लास में सीमा, परिमाप और क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल पढ़ा था. तो उसी पे आधारित ये प्रश्न है. सभी बच्चे इसे सही करने का प्रयास करेंगे. सभी बच्चे इस प्रश्न को सही करने का प्रयास करेंगे. बहुत ही सरल प्रश्न है. एक त्रिभुज दिया गया है, इसकी 3 भुजाएं दी गई हैं, हमें इसका परिमाप निकालना है. तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परिमाप क्या होता है. परिमाप होता है किसी भी बंद आकृति की जो सीमा होती है, उसकी कुल लंबाई जो होती है, उसका परिमाप होता है. तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिया गया है और इसे हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है. तो सभी बच्चे बनाएंगे इसको जल्दी से. पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे. चैट सेक्शन को मैंने अभी बंद किया हुआ है. ठीक है, तो सभी बच्चे इसका कहां रिप्लाई करेंगे? पोल सेक्शन में. चैट सेक्शन मैंने क्या किया है? अभी बंद रखा है. सभी बच्चे करेंगे. गुड इवनिंग. लेट से जुड़ रहे हैं जो भी बच्चे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. चैट सेक्शन को मैंने बंद किया है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है. चैट सेक्शन को मैंने बंद किया है, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है. यह हमारा पिछले क्वेश्चन पे आधारित, कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है. ठीक है,
इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और 30 सेकेंड का समय है, सिर्फ 30 सेकेंड। इसके बाद हम लोग आज की क्लास सर को बी स्टार्ट। 26 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, ठीक है। पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सभी बच्चे इस प्रश्न को समझेंगे। मैंने चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है। और इस प्रश्न को, कितना सरल प्रश्न था, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज दिया हो या कोई भी आकृति दी गई हो तो उसकी सीमा, इसमें इसकी सीमा कौन सी है? ए बी, बी सी और ए सी इसकी सीमा है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे। तो हम जोड़ेंगे कैसे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी का मान कितना है जल्दी से बताएंगे? 8 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना हो जाएगा टोटल? 26 सेंटीमीटर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों क्लियर? जल्दी से वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे, जल्दी से वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस सर जी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी 26 सेंटीमीटर। अब बस एक बात बता दीजिएगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। आपने ये ज्यामिति में पढ़ा होगा, ज्यामिति में पढ़ा होगा। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? चैट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है। देखिए यहाँ पे एक 9 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। सभी बच्चे बताएंगे ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अगली क्लास कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को पता है ना कि परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है। पता है ना क्या होता है परिमाप या पेरीमीटर? यानी कोई भी आकृति दी गई होती है, कोई भी शेप दिया गया होता है, तो उसकी जो सीमा होती है, उसकी सीमा की कुल लंबाई जो होती है परिमाप होती है। तो इसी पे एक जल्दी से क्वेश्चन बताइएगा। ये एक आकृति है, ठीक है, और इसकी जो सीमा है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर कोई आकृति है जिसमें एक आकृति का एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो हम इनको क्या करेंगे? चारों को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? 4 + 2 + 2 + 3 कितना मान हो जाएगा? 8 3 11 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? परिमाप निकालना आ गया कि कोई भी आकृति दी गई हो, उसकी सीमाओं को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, हमें इसका मान निकल जाएगा। तो अब हमें सिर्फ त्रिभुज का परिमाप पढ़ना है। किसका परिमाप पढ़ना है? त्रिभुज का। जब हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, तब हम त्रिभुज का परिमाप पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के परिमाप का परिभाषा क्या हो जाएगा? देखिए, त्रिभुज की तीन भुजाओं की कुल लंबाई। अब जैसे यहां पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया और हमें इसकी अगर क्या निकालनी है? परिमाप निकालनी है। तो ये एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। तो इसकी परिमाप निकालनी होगी। तो इसकी एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो इसको 1 कर दीजिए, इसको 2, इसको तीसरी भुजा। तो इन तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो कुल लंबाई होती है उसे त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा जल्दी से बताएंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है? तो इसी प्रकार एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, तो इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, महिमा नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप। महिमा नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप माइक ऑन करके। हाँ
सर मैं अभी एक्टिव हुई हूँ, तो क्या आप मुझे दोबारा समझा सकते हो? आप अभी इसके पहले का पूरा क्लास आपने किया है? नहीं सर, बीच में छोड़ दी थी। तो आप YouTube पे अवंती संकल्प नाम से YouTube चैनल है, आप वहां पे जाना, आपको पीछे की सारी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है? सर मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो पीछे की क्लासेस आपको वहां से करना है। अभी आप यहां से मैं समझा देता हूं दोबारा से। आप पीछे की क्लासेस भी आप YouTube पे क्या कीजिएगा, अवंती संकल्प नाम से, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं, अवंती संकल्प नाम से, जिनका भी पीछे का क्लास छूट जाता है, ठीक है, अवंती संकल्प नाम से YouTube चैनल होगा, वहां पे जो आपकी क्लासेस छूट गई है ना, वो भी मिल जाएगा। अभी मैं यहां से आपको दोबारा से समझा देता हूं, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की जो तीन भुजा दी गई है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, और इसकी भुजा क्या दी गई है, तो एबी का मान दिया गया ए, बीसी का मान दिया गया है सी, और एसी का मान दिया गया है बी। तो मैंने यहां पे क्या बताया कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई अगर ए है, दूसरी भुजा की लंबाई सी है और तीसरी भुजा की लंबाई बी है, तो इसको अगर ऐड करेंगे कुल लंबाई, तो तीनों को ऐड करेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो हम ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो त्रिभुज का हमें परिमाप मिल जाएगा। क्या सभी बच्चों को अब क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, यस सर। वाई टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छा रिप्लाई करते हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए तो आगे चीजों को समझते हैं। तो आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भुजा के आधार पे, किस आधार पे, भुजा के आधार पे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। आवाज ना आ रही सर आप। ठीक है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा कौन सा त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी दो भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसमें जो होता है एक भी भुजा जो होता है, एक भी भुजा जो होता है बराबर नहीं होता है, यानी तीनों अलग अलग माप की भुजा होती है। अब इसको क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? तो अब मुझे बताइएगा, यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर एक भुजा का माप 3 सेंटीमीटर है तो बाकी दो का माप क्या होगा? अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर एक भुजा का माप 3 सेंटीमीटर है तो इसका मान और इसका मान क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो बाकी भुजा भी माप क्या होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब जल्दी से बताएंगे कि अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, और यहां पे मैं कर देता हूं ए बी और सी, और इसकी दो भुजा आपस में बराबर, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये कुछ भी हो सकता है 3 सेंटीमीटर, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होगी उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज, और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो यानी एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या ये आपको समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि ये पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा है, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, जैसे मैंने बताया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तीसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, सॉरी, एक भी भुजा बराबर नहीं होती, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही चीज यहां पे इंग्लिश में लिखी गई है। देखिए, समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल।
अब बताइएगा, ये एक ऐसा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर हैं, यानी एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए, तीसरी भुजा भी ए, तो ऐसे को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो हमें इसका परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, इसकी तीनों भुजा को जोड़ेंगे, यानी ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका मान कितना आएगा, 3a आएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि पेरीमीटर इक्वल टू परिमाप इक्वल टू कितना, 3a। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a, यानी तीनों भुजा को जोड़ेंगे a प्लस ए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि परिमाप बराबर 3a, यानी कि 3 गुने भुजा। तो अगर हमें दे दिया जाए कि अगर एक ट्रेंगल है, कौन सी ट्रेंगल है, समबाहु त्रिभुज है, क्या ये समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की, 2 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे बताएंगे कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, 3a होगा, यानी 3 इंटू भुजा होगा। यहाँ पे भुजा का मान कितना दिया गया है, 3 गुने भुजा का मान 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, यस सर। अगर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजा जो हो तीनों आपस में बराबर हो, यानी एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी, तीसरी भुजा भी ए होगी, तो परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस ए यानी 3a। तो जब भी हमें समबाहु त्रिभुज का एक भुजा पता चल जाए कि अगर एक भुजा 2 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा 3 गुने 2 तो बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या आपको समबाहु त्रिभुज क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे टाइप करेंगे वाई, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छा। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होती है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैं मान लेता हूं कि ट्रायंगल है त्रिभुज एबीसी, इसकी 2 भुजा आपस में बराबर है, यानी एक भुजा ए दूसरी भुजा भी ए, तो 2 भुजा अगर बराबर हो गया, अगर 2 भुजा बराबर हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो ए भुजा को कहेंगे ए प्लस दूसरी भुजा को कहेंगे ए और तीसरी भुजा को कहेंगे बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 2a प्लस बी, तो यही हो गया P इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू समद्विबाहु त्रिभुज का 2a प्लस बी। तो देखिए यही लिखा गया है, हेलो 2a प्लस क्या, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, जो भी बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए, अगर माइक ऑन कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है, यानी एक भुजा ए है दूसरी भुजा भी ए है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी तीनों भुजा को जोड़ेंगे, तो ए प्लस बी, तो 2a है तो 2a प्लस बी, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, P इक्वल टू 2a प्लस बी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसका मान बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इसको 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, इसका परिमाप क्या होगा। कोई भी बच्चा हैंड रेज ना करे, ठीक है, आपको जो पूछना है चैट सेक्शन में पूछें, इसका आंसर क्या होगा, 7। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग को समझ में आया कैसे निकाले हम लोगों ने, ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 + 3 = 7, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 × 2 + 3 बराबर कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि एक भुजा क्या है, बराबर था, तो 2 × 2 कर दिए तो ये हो गया 7। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार इसे मिटाते हैं। आपने समबाहु समझ लिया, समद्विबाहु समझ लिया, अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी आपस में एक भी भुजा बराबर ना हो, यानी अगर ये ए है तो ये बी है और ये सी है, यानी एक भी भुजा बराबर नहीं है। यहां पे देखिए 2 भुजा बराबर थी,
यहाँ पे तीनों भुजा बराबर थी, तो तीनों भुजा बराबर होगा तो इक्विलेटरल, दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु, और एक भी भुजा बराबर नहीं होगा तो उसे कहेंगे विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल। तो इसकी परिमाप क्या निकलेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो p इक्वल टू हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी। क्या सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, अब मैं क्वेश्चन करा दूं। सर अब मैं जी क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन करा दूं, वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्वेश्चन करने के लिए तैयार है ना सभी लोग? चलिए तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है? चैट सेक्शन में कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, चैट सेक्शन में कोई भी बच्चा रिप्लाई अभी नहीं करेगा। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है। तो ये एक त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है? कौन सा पार्क है? त्रिभुजाकार पार्क है, और इसका आपको परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का तरीका क्या है? अभी अभी आपने सीखा है। पोल सेक्शन में रिप्लाई करें सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छा, एक भी बच्चे ने गलत आंसर अभी तक नहीं किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, 200 सेंटीमीटर सर। बहुत ही अच्छा। आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, ठीक है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं जवाब देगा, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, नहीं तो सभी बच्चे सुन लेंगे। तो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर पोल सेक्शन में कैसे आंसर देंगे जी? क्लास के लास्ट में आप रुके रहना, मैं क्लास के जो आज का क्लास एंड होगा तो मैं उस समय बता दूंगा। अभी आप क्या करो, जैसे मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा आप रिप्लाई करना, ठीक है? और लास्ट क्लास, जैसे क्लास का अंतिम समय जो होगा उस समय मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? अभी आप सर बस, मेरे को भी बता देना। ठीक है? जिनको भी पोल सेक्शन में रिप्लाई करने नहीं आता है वो इंतजार करेंगे, आज की क्लास जब खत्म होगी तो हम लास्ट में बता देंगे कि पोल सेक्शन में रिप्लाई कैसे करते हैं। अभी आप इंतजार करो, जैसे मैं चैट सेक्शन को ऑन करूंगा आपको क्या करना है, वहां रिप्लाई करना है। और हमारे पास 1 मिनट का समय है। बहुत ही अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने गलत जवाब दिया है, बाकी सभी बच्चों ने जो है सही जवाब दिया है। अच्छा लगा मुझे आप लोग का सही जवाब देख के, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए तो मैं इस पोल को एंड करता हूं और चीजों को समझते हैं, ठीक है? जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए थे वो अब चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है, जिसकी एक भुजा 90 मीटर, 40 मीटर और 70 मीटर है। तो जल्दी से बताएंगे ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है? अभी अभी आपने पढ़ा था, ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है? जल्दी से बताएंगे ये कौन सा प्रकार है? स्केलर ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा बाबू, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। तो त्रिभुज है, ये कौन सा प्रकार है? विषमबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती उसका पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a का मान यहां ले लीजिए 90, फिर b का मान ले लीजिए 70 और c का मान ले लीजिए 40। तीनों भुजा को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़िएगा तो ये कितना आएगा? 200 मीटर आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यहां पे हमने तीनों भुजा को जोड़ दिया, ठीक है? वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा। तो इसका आंसर मिलान कर लीजिएगा 200 मीटर, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं सभी बच्चे, एक क्वेश्चन और करेंगे। चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करना है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। और इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जो पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकाल सकता है। इस तीसरी भुजा के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मैं लिख देता हूं, ठीक है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा है? AC जो है कर्ण है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC स्क्वायर। लंब कौन सा है? आपका 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको तीसरी भुजा यहाँ पे निकालना है, ठीक है? तीसरी भुजा जितनी आएगी निकाल के हम क्या करेंगे? परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी तीनों भुजा को तब जोड़ेंगे।
तो पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, इसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे, इसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे, यानी 5 + 12 प्लस जितना ये आएगा, जितना यहाँ आएगा यहाँ पे हम भर देंगे और इसका आंसर यहाँ लिख देंगे। तो सभी बच्चे अब पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। मैंने आपको समझा दिया, अब आपको पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। पाइथागोरस प्रमेय भी लिख दिया हूं, अगर भूल गए हो तो याद कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में ज्योमेट्री में, कि अगर त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, और तीसरी भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला जो होती है मैंने लिख दिया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद में समझाऊंगा। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। आप जितना पोल में जवाब देंगे ना, आपका मार्क्स उतना ज्यादा बढ़ता है, पता है, क्योंकि पोल में जवाब देने से क्या होता है, हमें आदत होती है क्वेश्चंस को सही करने का। सर पोल में आता ही नहीं करना। नहीं, अभी आज क्लास के लास्ट में सिखा दूंगा, तो आप कल से करना, ठीक है। आप अभी चैट सेक्शन जैसे मैं ऑन करूंगा, आप अभी चैट सेक्शन में कर देना। आज जैसे मैं आज के लास्ट क्लास में सिखा दूंगा अंतिम में, ठीक है, लास्ट में 2 मिनट का ओके समय सर। रहेगा, मैं सिखा दूंगा, आप कल से आप भी करना। ओके सर। बहुत अच्छा। सभी बच्चे करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमें सिर्फ इसका मान नहीं बताना है, ज्यादातर बच्चों ने इसका मान लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बताना है, परिमाप निकालना है ना। तो तीसरी भुजा जब आएगी तो तीसरी भुजा इन दो भुजाओं के साथ जोड़ेंगे, तब तो परिमाप बता सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट का और समय है, 1 मिनट का और समय है, इसके बाद मैं समझाता हूं। 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और, अंतिम के 15 सेकेंड, अंतिम के 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं, देखिएगा। 10, 9, सर 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं किए थे, अब वो चैट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिर्फ वही बच्चे जो पोल सेक्शन में रिप्लाई करना नहीं जानते, आज के बाद वो भी सीख जाएंगे, जब मैं क्लास के लास्ट में सिखा दूंगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण क्या दिया गया हो, 90 डिग्री दिया गया हो, ठीक है, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री दिया गया हो। तो देखिए यहाँ पे एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम तीसरी भुजा जो है क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोण जो है 90 डिग्री है, ठीक है, और दो भुजा दी गई है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ऐसे मेरा नाम करण है, आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर करण और कर्ण में क्या अंतर है। मेरा नाम ये है करण, और ये जो है क्या है, ये जो होता है कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कर्ण का क्या माने, AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब का क्या माने, 5 मीटर स्क्वायर। फिर आधार का क्या माने, 12, तो 12 स्क्वायर। तो 5 गुने 5 इसको लिख सकते हैं, प्लस 12 गुने 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 गुने 5 कितना होता है, 25,
प्लस 12 गुने 12 कितना होता है 144। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जल्दी से बताएंगे 169 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 169 होगा। तो ये तो AC स्क्वायर का मान है। और जब AC लिखेंगे तो ये क्या होगा अंडर रूट 169 होगा। तो कितना मान आएगा 169 का 13। अब ये कैसे होता है तो थोड़ा सा सीखिएगा यहाँ पे। जैसे कि 1 स्क्वायर का मान होता है 1, 2 स्क्वायर का मान होता है 4, 6 स्क्वायर का मान होता है 36। इसी प्रकार अंडर रूट जो 13 का स्क्वायर का मान होता है वो कितना होता है 169 होता है। कितना होता है 169 होता है। यानी कि 169 इक्वल है कितना 13 स्क्वायर का। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट 169 किसके बराबर है जल्दी से बताएंगे 13 के बराबर है। ठीक है, तो यही चीजें यहां पे निकल के आ गई कि AC बराबर अंडर रूट 169 है तो इसका मान कितना हो गया 13, यानी तीसरी भुजा आ गई 13। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 ऐड करेंगे तो 12 5 17 और 17 और 13 कितना होता है 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे और किसी को भी दोबारा बताना है तो बताएंगे, मैं दोबारा बता दूंगा। जिनको भी दोबारा जानना है वो डी टाइप करेंगे, जिनको भी दोबारा जानना है वो डी टाइप करेंगे। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। अगर दोबारा जानना है तो डी टाइप करेंगे, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए पिछली की कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और दो भुजा दी गई होती है, यानी एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है, यानी तीसरी भुजा क्या होगी। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय आता है और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर, यानी इस 90 डिग्री वाली सामने की भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जो ऐसे हमेशा वर्टिकल खड़ा होगा। ठीक है, अगर वर्टिकल खड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे लंब कहेंगे। तो लंब का स्क्वायर और जिसपे ये 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम कहते हैं आधार। तो ये हो जाता है आधार का स्क्वायर। तो अब मुझे बताइएगा कर्ण का किसे हम कह रहे हैं AC भुजा को कर्ण कह रहे हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं AC स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 12 है तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 गुने 5, 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है 12 गुने 12। तो जल्दी से बताएंगे 5 गुने 5 कितना होता है 25 होता है। 12 गुने 12 कितना होता है 144 होता है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 5 4 9 और 4 2 6 और 169 होता है। तो ये हमें मिल गया AC स्क्वायर। तो जब ये 2 इधर जाता है तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 169 होगा। AC बराबर क्या हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूं कि ये AC बराबर 1 अंडर रूट कैसे होता है। देखिए यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये अंडर रूट क्या होता है 4 होता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होता है अंडर रूट जो होता है 3 हो जाता है। यानी जो संख्या इसके ऊपर जिसके ऊपर होती है ये अंडर रूट में बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर है तो ये इसके अंडर में आके क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो AC का मान होता है यहाँ पे 13 गुना 13 लिखिएगा तो इतना ही आएगा अंडर रूट 13। तो यहाँ पे एगो 13 बाहर आ जाता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे AC का मान कितना आ गया 13। क्या ये आपको AC का मान 13 निकालने आ रहा है सभी बच्चों को? ये AC का मान कैसे 13 निकल रहा है आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे। अब जब AC का मान 13 आ गया तो हमें परिमाप निकालना है। अब परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर मीटर। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12 5 17 और 17 में 13 जोड़ेंगे तो हो गया 30 मीटर। तो आंसर हो गया 30 मीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। यस सर जी। सभी बच्चे सर आई हैव अ डाउट। पूछिए, जिनको डाउट है पूछिए, जिनको भी डाउट है वो पूछें। 10 सेकेंड का समय, जिन्हें भी डाउट है वो पूछें। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर हाँ सर मुझे AC स्क्वायर ये रूट के पास समझ नहीं आ रहा जी। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं। देखिए समझिएगा, जब कोई संख्या, मैं दूसरे पेज ले लूं, दूसरा पेज पे समझा दूं। ओके सर। देखिए
यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूं तो ये क्या होता है, √4 होता है, ये आप जानती हैं? सॉरी, क्या आप ये जानते हैं 2 का स्क्वायर बराबर यस √4? सर। जानते हैं ना? तो इसी प्रकार मुझे बताइएगा कि AC का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, √AC होगा, बताइएगा। यस सर। तो क्या इस √4 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, कितना होता है 2 का बताइएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो होता है 2 बराबर √4 होता है ना? यस सभी बच्चे बताइए 2 बराबर √4 होता है ना? यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर बराबर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यानी इसका मतलब हुआ 2 गुने 2 बराबर 4। इसी प्रकार बताइएगा अगर AC का स्क्वायर है तो ये किसमें हो गया, √AC में हो गया। क्या अभी समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर यस सर। 2 का स्क्वायर करना है तो ये हो गया 4, बात समझ में आ रहा है? तो अब अगर √4 लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसी कोई संख्या जिसके स्क्वायर करने पे 4 आ जाती है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो √4 इक्वल टू क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 गुने 2। क्या ये आपको बात पता है, ये बात पता है इतना जिसे मैं घेरा हूं यस सर। कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ गलत हो गया यार। देखिए ऐसा संख्या लिखना रहता है जो कि क्या करना रहता है हमें, कि जो गुणा करने पे अंडर में 4 आ जाए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम इसी को तो लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो ये जल्दी से लिख सकते हैं ना? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? √4 है तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 यानी 4। तो ये अंदर वाली संख्या क्या है, 4 है। अभी सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमने यही काम किया था कि यहाँ पे AC स्क्वायर था तो हमने √ में इसको क्या कर दिया, इसको पहना दिया था टोपी। देखिए इसको √ पहना दी टोपी। तो ये कितने का 169 होता है, 13 गुने 13 कीजिएगा तो 169 आता है। तो AC का मान 13 आ गया, फिर हमने इसको जोड़ के 30 मीटर कर दिया तीसरी भुजा के साथ। अभी सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, ठीक है। सर चलिए तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख चुके हैं, तो अब आगे हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। तो एक ये क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। परिमाप निकालना है आपको, ठीक है। पोल सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन ऑन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का पोल सेक्शन में जवाब दीजिए, पोल सेक्शन में जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा। सर जी 4 सेंटीमीटर। मतलब मैंने कहा है ना, माइक ऑन करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। ओके सर। तो आपने ऐसा क्यों किया? आगे से कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा। जो भी बच्चा अगर पोल सेक्शन का आंसर माइक में बोलेगा मैं उसे क्लास से अगली बार रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चों को सही आंसर बताने का मौका मिलना चाहिए ना। अब आपने तो बोल दिया, सभी बच्चे सुन लेंगे। अगर आपने गलत बोला होगा तो सभी बच्चे गलत कर देंगे, सही बोला होगा तो सभी बच्चे सही कर देंगे। तो ऐसा काम मत कीजिए आप लोग, ठीक है। पोल सेक्शन में जवाब देना है तो सिर्फ पोल सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अगली बार ऐसा मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती जाने अनजाने में, अगली बार से ऐसा मत कीजिएगा। चलिए और मैं आपको इसमें देता हूं 30 सेकंड का समय। अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, अभी 30 मिनट और क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए और 15 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छे से मन से कोशिश कीजिए। और 10 सेकेंड का, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। अब मैं इस क्वेश्चन को एंड कर दिया हूं और आप लोग अब चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, हम यहाँ पे एक त्रिभुज ही बना देते हैं। यह हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इसको नाम कर देते हैं ए, बी और सी। तो यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजा दी गई है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, एक y सेंटीमीटर, तो यहां लिख देते हैं 6 7 और y, और इसका परिमाप दिया गया है 70। तो किसी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 6 + 7 + y, परिमाप का मान पहले से दे रखा है, कितना रखा है 17। तो 17 = हो गया 6 + 7 + y के बराबर। तो अब सभी बच्चे बताएंगे कि अगर 17 बराबर है 6 + 7 का, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 7 कितना होता है 13 + y। अब जब 13 इधर आएगा, इस साइड में आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 17 - 13 = y। तो बताइएगा यहां से y का मान कितना आ गया, 4 = y। तो इसका आंसर क्या होगा, y। क्लियर है? क्या यस सभी सर। को भी समझ में आया? यहाँ पे y का मान ही बताना था ना आपको कि y का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे y का मान हमें निकल गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सभी बच्चों क्लियर है? y टाइप कीजिए जल्दी से। यस सर। इजी था ना क्वेश्चन? यस सर जी। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आंसर 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सभी बच्चों को पता है ना कि क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चों को पता है ना कि त्रिभुज का कोई भी क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी भी आकृति के द्वारा, कोई भी आकृति हो, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंगल है तो इसके द्वारा जो जगह घेरा गया है वो उसका क्षेत्रफल होगा। अगर ये चतुर्भुज है तो इसके द्वारा घेरा गया जगह जो होगा ये इसका क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे पंचभुज बना दूं तो इसके द्वारा जो जगह घेरा गया है वो उसका क्षेत्रफल होगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, नहीं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाना जाता है ये पढ़ना है। क्या होता है आपको तो पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक त्रिभुज के द्वारा, किसी त्रिभुज के द्वारा एक तल पे घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है और इसके द्वारा जो ये पिंक कलर का रेडिस टाइप का जो जगह घेरा गया है, जितना स्थान इसने लिया है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल कह रहे हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो आखिर ये कितना जगह को घेरा है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या आपको याद रहेगा ये फॉर्मूला, कि अगर किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें उसका आधार पता चल जाए और उसकी ऊंचाई पता चल जाए तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया था, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें इसकी दो चीजें पता होनी चाहिए, एक आधार कितना है, एक ऊंचाई कितना है। अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार पता चल जाए और ऊंचाई पता चल जाए तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सर जी आवाज नहीं आ रहा है जी, कुछ भी दिख नहीं रहा है जी इंटरफेस में, आवाज भी नहीं आ रहा है जी। हमारा हाइट क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइट, ठीक है, बात समझ में आया। तो अगर हमें ये हाइट पता चल जाए कि कितना है, एच पता चल जाए और ये आधार चल जाए कि ये कितना है सेंटीमीटर का, यानी बीसी का मान पता चल जाए बी, ये बीसी को हमने लिख दिया आधार को बी और हाइट को लिख दिया एच। अगर किसी त्रिभुज का हमें आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो क्या हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या अब हम इस पे क्वेश्चन कर लें, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार यानी बेस गुणे ऊंचाई यानी हाइट। याद रहेगा आप लोगों को,
कि किसी भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, स्केलर ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, जितने प्रकार का आप त्रिभुज पढ़ते हैं सबके लिए एक ही फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आपको पता होनी चाहिए कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे। चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं। आपको इसमें जो है क्या दिया गया है, आधार और ऊंचाई दी गई है, आपको बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे आधार को मान लेते हैं, बी को बेस माने आधार, बी माने बेस यानी आधार, और इस माने बी 25। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा पोल सेक्शन में। कहां बताना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी आपने क्षेत्रफल निकालना सीखा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अभी आपने क्षेत्रफल पढ़ा था 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो वही फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पोल में जवाब देंगे सभी बच्चे, पोल में जवाब देंगे। सभी बच्चे पोल में जवाब देंगे। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा ना कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कभी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यही इसमें कर रहे हैं। आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 1/2 5 गुने 10 इक्वल टू आंसर। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, 12 बच्चों ने सही किया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे जो हैं इसे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे इसे कोशिश करेंगे। और होमवर्क जो होता है हमेशा हम क्लास के 10 मिनट पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आप लोग 10 मिनट पहले जुड़ा कीजिए। चलिए और 10 सेकेंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और बच्चे जो हैं अब चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाते। देखिए हमने बताया कि ये क्या है, हमारा आधार है। ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये क्या है, आधार है। ठीक है, और ये क्या है, एच जो है हमारी ऊंचाई है। ठीक है, तो आपने तो अभी फॉर्मूला पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसका आधार पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो यहां लिखिए क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे, लिखिएगा आधार गुणे ऊंचाई, सिंपल। तो यहां पे 1/2 आधार कितना दिया गया है 5 गुने ऊंचाई कितना दिया गया है 10। तो बताइए 2 5 10 यानी 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 गुने 5 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। और क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो ये किस में लिखा जाता है, वर्ग में, यानी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसका आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस एक सर। बार करेंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। अभी हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें आज पढ़ेंगे हम लोग। सभी बच्चों को क्लियर है ना कि इसका आंसर क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका आंसर यहाँ पे, ये देखिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कैसे निकाला गया 1/2 गुने 10 गुने 5, यानी इसको 5 से हमने काट दिया और ये कहा गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगली चीज समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार। तो हमें 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ने हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं। आज हम लोग सिर्फ एक प्रकार पढ़ेंगे, बाकी के 2 अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज।
ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और इन तीनों का क्या पढ़ेंगे हम लोग, एरिया निकालना। क्या निकालना पढ़ेंगे, एरिया निकालना। तो चाहे त्रिभुज समकोण हो या फिर समबाहु हो या फिर समद्विबाहु हो, सबका फॉर्मूला एक ही होता है, 1/2 बेस गुने यानी आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, लेकिन अब जिसकी ऊंचाई अलग होगी, जिसका आधार अलग होगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला बदल जाता है। ये फॉर्मूला जो होता है आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहां पे आधार देखिए आपको दे रखा है कितना, बी, यानी आधार कितना है, बी है। और लंब कितना है, ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे टाइप करके बताएंगे कि अगर हमें क्षेत्रफल बताना है तो क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है, जल्दी से बताइए, आधार कितना है, बी, ऊंचाई कितना है, ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 बी गुने ए। क्या आपको इसका क्षेत्रफल निकालने समझ में आया। फॉर्मूला क्या होता है, अगर जब भी समकोण त्रिभुज देगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बी गुने ए, यानी आधार गुने ऊंचाई। वाई टाइप कीजिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। सर जी 1 मिनट। हाँ ठीक है, हो गया सर। ठीक है। तो क्या समझे आप लोग, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर मैंने बताया कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कोई भी त्रिभुज हो फॉर्मूला यही लगेगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का मान क्या था, बी था, तो हमने आधार की जगह पे बी रख दिया। हाइट का मान क्या था, ए था, तो हमने हाइट की जगह पे ए रख दिया। तो क्या निकल के आ गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुने ए। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि क्षेत्रफल 1/2 ए गुने बी, यानी बी पहले लिखिए ए बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 ए गुने बी, यानी आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। वाई सर टाइप कीजिए जल्दी से। अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लें, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, क्वेश्चन कर लें इस पे आधारित एक। सर बहुत ही अच्छा, चलिए तो सभी बच्चों को चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। कहां पे रिप्लाई करना है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तब आंसर करेंगे। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिया गया है, ये एक्चुअली जो ब्रेड है एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ध्यान से देखेंगे तो आपको राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई देगा। क्या दिया गया है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, क्या दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको देखिए आधार दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और आपको ये हाइट बताना है कि कितना होगा अगर क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, और ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, 1/2 आधार के जगह पे 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान h, ठीक है, बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको बता देना है कि h का मान कितना होगा। तो सभी बच्चे इसका मान कहां निकालेंगे, पोल सेक्शन में इसका मान निकालेंगे। ठीक है, कहां मान निकालेंगे, पोल सेक्शन में मान निकालेंगे। क्या पोल भाग गया क्या, इसका पोल मैंने अभी नहीं दिया था ना, अभी मैं इसको वो कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। चलिए सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। एच बराबर क्या आएगा, यही एक क्वेश्चन में कि एच यानी हाइट कितनी आएगी। सभी बच्चे बताएंगे हाइट कितनी आएगी। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
आपको ये एक राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई दे रहा है? दे रहा होगा, सभी बच्चों को दे रहा होगा। अधिकतर बच्चों ने सही जवाब किया है। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया है, आधा ही तो आपको करना है। फॉर्मूला लिख दिया हूं, बस एच का मान निकालना है। और 1 मिनट का समय है। मैं इस क्वेश्चन को 2 बार समझाऊंगा, कोई भी बच्चा इसको बिना समझे नहीं जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर समझेंगे, एग्जाम में आने की आपके साइड में बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है, आपको मैं और देता हूं पूरे 30 सेकेंड का समय। ट्वेंटी सेकेंड। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको समझते हैं। चलिए मैं आपको चैट सेक्शन को बंद कर दिया हूं, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल का भी फॉर्मूला क्या होता है, जो किसी त्रिभुज का होता है, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार तो दे दिया गया है ना कि ब्रेड का आधार कितना है, यानी कि ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आधार के सामने आधार, ऊंचाई हमें निकालना है तो ऊंचाई के लिए हमने h लिख दिया, फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये कितना दिया गया है, पूरा क्षेत्रफल 6 के बराबर, तो 6 कर दिया गया। अब देखिएगा जब ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, और ये 6 जो है इसमें गुना हो जाएगा, 6 गुने 2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम h का मान निकालेंगे तो 6 गुने 2 बराबर 12, और ये जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भग्गा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो h का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए। जिनको नहीं समझ में आया, देखिए जिनको समझ में आया वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया डी टाइप करेंगे। अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो डी टाइप करेंगे। जी दोबारा समझा दो। भी दोबारा से समझा रहा हूं, ठीक है, फिर से समझते हैं, दोबारा से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे समझेंगे। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। दे रहा है ना? ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूं ABC, एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और इस राइट एंगल ट्रेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, ये कितना दिया गया है, यहाँ पे किसके बराबर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया गया ना 6 सेंटीमीटर, हमने इसके बराबर कर दिया। अब इसमें मान भरिए आपका 1/2, आधार कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ब्रेड का आधार कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए 3 गुने ऊंचाई नहीं पता है तो इसको लिख दीजिए h, तो हमने लिख दिया h इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर इसे आप गुणा करेंगे तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 गुने h कितना होगा, 3h होगा। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं है तो 2 गुने 1, 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये जब गुना होता है ना तो ये तिरछा गुना होता है, यानी 3h गुना होगा 1 से और 6 गुना होगा 2 से। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 3h इक्वल टू यानी बराबर 6 गुने 2 यानी कितना, 6 गुने 2 यानी 12।
ठीक है, तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, तो 6 गुने 2 बराबर 12। अब बट्टे कितना हो गया 3, और जब इसे आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 4, तो h बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। क्या अभी समझ में आया सभी बच्चों को? बस सर। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप करेंगे। अब जिस भी बच्चे को पोल सेक्शन में रिप्लाई करने नहीं आता है, अब वो बच्चा मुझे बताएगा, मैं उसको सिखा दूंगा कि पोल सेक्शन में रिप्लाई कैसे करते हैं। आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। सर बता दीजिए पोल सेक्शन में कैसे